जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आर एस परी 2025 में जो 2 फरवरी को जो प्रस्तावित है, इसके लिए हम इस वीडियो में रणनीति देखेंगे कि क्या इसके लिए रणनीति होनी चाहिए। 100 दिन अभी जो इसके बचे हैं। हालांकि आरपीएससी ने टाइम तो 5 महीने का दिया था, तो इसमें से लगभग जो महीने हैं वो अब 1 महीना जो है वो गुजर चुका है। अब जो बचे हुए 100 दिन हैं उनमें से हम देखेंगे कि कैसे आर एस प्री 2025 को आराम से क्लियर किया जा सकता है। ठीक है, अगर आपका बार बार प्री रुक रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। और साथ ही साथ हम इस वीडियो के बाद में जो एक वीडियो आएगा आर एस प्री के लिए अपने चैनल पर, करंट अफेयर के लिए और इकोनॉमिक सर्वे के जो एमसीक्यू है वो करवाए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलते हैं हम इस वीडियो में जो पूरा डिस्कस करते हैं क्या मेरी रणनीति थी जब मैंने पहली बार आर एस प्री क्लियर किया था। इस बार मेरा मेंस दिया हुआ है और ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। हाँ जी, तो सबसे पहले बात यह है कि फॉर्म की जो लास्ट डेट है आरएस के लिए वो है कल 18 अक्टूबर। ठीक है, 18 अक्टूबर फॉर्म के लिए लास्ट डेट है आरएस का। तो अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं अप्लाई किया है तो कृपया करके फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। आज ही कर दीजिए, लास्ट डेट के भरोसे मत रहिए। वो हो सकता है बाद में जो है फीस की जो रसीद है वो नहीं जमा होगी या फिर कोई और प्रॉब्लम आ जाएगी, साइड में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिए अगर नहीं फिल किया है तो। एग्ज़ाम डेट आप सभी को पता ही है, 2 फरवरी को होने वाला है एग्ज़ाम 2025 में। तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर होंगे। हम इस वीडियो में सबसे पहले ये देखेंगे कि बुक लिस्ट के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी जो बुक लिस्ट है वो। फिर इस वीडियो के अंदर हम ये चर्चा करेंगे कि किस पोर्शन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है और किस किस को हम जो प्रायोरिटी पे लेके चलें। तो चलते हैं सबसे पहले जो हमारा बुक लिस्ट है उसके लिए। बुक लिस्ट में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट आता है वो आता है करंट अफेयर्स। हाँ जी, करंट अफेयर के लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 से 22 हो भी सकता है यहाँ पर, और कभी 18 भी हो सकते हैं। तो ये लगभग रेशियो रहता है 20 से 22 क्वेश्चन का। ठीक है, हम ट्रेंड भी देखेंगे आगे। तो करंट अफेयर्स के लिए आप मोमल से पढ़ सकते हो और क्रोनोलॉजी से पढ़ सकते हो। ठीक है, मोमल और क्रोनोलॉजी दोनों ही बेस्ट है, दोनों में से कोई एक पढ़ सकते हो, दोनों पढ़ो तो भी अच्छी बात है। लेकिन इन दोनों के अलावा इसका एक मिक्सचर आता है जो विकास सर पढ़ाते हैं, विकास गुप्ता सर है, वो भी पढ़ाते हैं। तो आप उनकी जो पीडीएफ आती है वो भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट है इन दोनों से, इन दोनों का मिक्सचर है ये। तो विकास सर सब क्लियर कर देते हैं, मैं भी पढ़ा हूँ इनसे। तो विकास सर वाली जो पीडीएफ है और इनके जो वीडियोज़ आते हैं वो आप देख सकते हो करंट अफेयर के लिए। और मोमल और क्रोनोलॉजी वो आप अपने हिसाब से देख लेना, मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। ठीक है, मैंने यही पढ़ा था मेरे टाइम। फिर हम जो देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे के लिए। इकोनॉमिक सर्वे जिसके क्वेश्चन लगभग 15 से 20 क्वेश्चन, 15 आप मान के चलो 15 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, 15 प्लस क्वेश्चन भी हो सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे में। राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे हैं और इकोनॉमिक सर्वे एक ऐसा पोर्शन है जिसके क्वेश्चन आपको फिक्स ही मिलेंगे। ठीक है, कि इसमें इतने क्वेश्चन आएंगे तो वो फिक्स है, उसमें ऊपर नीचे नहीं होने वाले। साथ ही साथ अगर हमें 100 पेज में से 15 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो उसमें हमें कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें लिमिटेड सा कंटेंट है और 15 क्वेश्चन मिल रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे के लिए मैं ये बोलूँगा कि सबसे पहले अगर आपको विकास सर की वीडियोस मिल रही है तो विकास सर की वीडियोस ही देखिए। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे के लिए ये बेस्ट है। मैं 2-3 बार पढ़ा हूँ इनसे तो मेरे को तो यही अच्छे लगे। उसके बाद आप कपिल सर का भी देख सकते हैं, इनके भी यूट्यूब पर वीडियोज़ पड़े हैं इकोनॉमिक सर्वे के। और एक आप स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी के जो अभिषेक सर हैं उनके भी वीडियो देख सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे के लिए। सबसे बेस्ट यही है, विकास सर का वीडियो देख सकते हो आप। फिर आप कपिल सर का अगर आपको अच्छा लगे तो वो देख लेना। और सबसे जो अंत में मैं बता रहा हूँ वो अभिषेक सर है। तीनों में जो आपको अच्छा लगे वो देख लेना अपने हिसाब से। मैंने जो देखा था वो देखा था विकास सर के वीडियोस देखे थे पिछले टाइम। फिर रीजनिंग और मैथ के लिए जो आती है कि रीजनिंग और मैथ के लिए क्या पढ़ें। तो रीजनिंग और मैथ के लिए सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको इनसे डर लग रहा है तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि नॉन जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो थोड़ा सा ये सब्जेक्ट छोड़ के ही चलते हैं, मैथ वाला और रीजनिंग वाला। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि कम से कम पीवाईक्यूज़ तो ज़रूर करके जाएं। 18, 21 और 23 के जो पीवाईक्यूज़ हैं वो, और 2016 में भी जो आए थे वो। मैथ के लिए तो इनके पीवाईक्यू कर सकते हो।
रीजनिंग के लिए और मैथ के लिए आप किसी का कोर्स भी कर सकते हो, क्योंकि अभी भी अपने पास 100 से ज़्यादा दिन का टाइम पड़ा है, तो आप कर सकते हो। मैथ में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताऊंगा। अगर आप नॉन साइंस से हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, जो कि बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, जैसे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, पार्टनरशिप वाला हो गया, और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस वाला तो है नहीं, इसमें जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ऐसे कुछ टॉपिक है जो कि कोर मैथ के टॉपिक नहीं है, तो उनको आप आराम से कर सकते हो। रीजनिंग के 12 क्वेश्चन आते हैं और मैथ के 8 क्वेश्चन आते हैं, तो ये 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चनों में से आप 10 प्लस टारगेट करके चलिए, जो नॉन साइंस के स्टूडेंट है वो, ठीक है, 10 प्लस। यानी रीजनिंग में भी, ठीक है, रीजनिंग में भी मतलब अगर 12 के 12 क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं तो कम से कम इनमें 10 प्लस जो आप है ना टारगेट करके चलना ही, कम से कम 10 प्लस तो होने ही चाहिए मैथ और रीजनिंग में। आप किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते इस बार। जैसे पहले ये होता था कि आप इकोनॉमिक्स सर्वे है, नॉन साइंस के है, तो आप रीजनिंग अकेली कर लो, मैथ को छोड़ सकते हो, और हिस्ट्री में कुछ मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह जो पार्ट है वो पढ़ लो, तो उस हिसाब से प्री इस बार नहीं होने वाला है। लास्ट टाइम भी कट ऑफ हो गई थी, आपको पता है। तो हालांकि ये सब पेपर पे डिपेंड करेगा कि पेपर कैसा आता है, मॉडरेट आता है, हार्ड आता है, इजी आता है, तो उस हिसाब से कट ऑफ वेरिएशन करेगी। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से आपको टारगेट कम से कम 10 प्लस क्वेश्चन तो इसमें करने ही चाहिए। अदर सब्जेक्ट के लिए जो है वो स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के नोट्स पढ़ सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे जो अभी हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो उसके साथ साथ मैं आपको ये बताता जाऊँगा कि कौन कौन से आपको कौन सी बुक लिस्ट है, कौन से के लिए आप सब्बा के नोट्स विशेष रूप से पढ़ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैंने मेरी जो तैयारी की थी वो प्री के लिए मैंने कहीं से भी कोचिंग नहीं की थी, प्री मैंने सेल्फ किया था। और हकीकत बात तो ये है कि मैंने प्री के लिए सिर्फ 1 महीना ही पढ़ा था, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा था, और बाद में अकाउंटेंट का एग्ज़ाम है जो पोस्टपोन हो गया, इसलिए मैं इसकी आरएस की प्रिपरेशन में लग गया था। और आरएस लास्ट 1 महीने पढ़ा था मैं, और प्री मैंने सेल्फ ही किया था। मेंस के लिए लास्ट में मैंने ज़रूर जाके जयपुर में कोचिंग की थी, ठीक है। मेंस में लास्ट 4 महीने के लिए ज़रूर मैंने कोचिंग की थी। तो प्री मैंने सेल्फ किया था, और प्री सेल्फ किया जा सकता है आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ये ट्रेंड देखते हैं कि जैसे कि आरएस प्री 2023 है। सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये पता ही है कि सबसे, जैसे कि हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है आरएस के लिए वो है राजस्थान वाला जो सेगमेंट है वो, ठीक है। राजस्थान के अंदर जैसे राजस्थान की हिस्ट्री आ गई, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर आ गई, राजस्थान की पॉलिटिक्स आ गई, और राजस्थान के जो इकोनॉमिक सर्वे आ गया, और राजस्थान से रिलेटेड जो भी साइंस एंड टेक का जो भी पोर्शन है वो आ गया। तो राजस्थान वाला जो पोर्शन है, सेगमेंट है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग आप मान के चलिए 50 से 55 क्वेश्चन हैं वो राजस्थान के आते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेकंड प्रायोरिटी पे आप राजस्थान के बाद में रख सकते हो साइंस एंड टेक को, ठीक है। साइंस एंड टेक के जो है कम से कम 20 क्वेश्चन आते हैं। फिर रीजनिंग और मैथ है, इनके भी कितने क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग मैथ के भी 20 क्वेश्चन आते हैं। अगर साइंस टेक में भी अगर आप 10 क्वेश्चन लेके चलते हो, रीजनिंग मैथ में भी 10 क्वेश्चन लेके चलते हो, और राजस्थान जो है कंप्लीट में अगर जो 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, 50 से 55, तो मैं मान के चल रहा हूँ कम से कम अगर आप इसमें 30 से 35 तो आप करोगे करोगे, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन का मटेरियल यहीं से मिल रहा है आपको। उसके बाद में भी पूरा इंडिया का पूरा पोर्शन पड़ा है, ज्योग्राफी वर्ल्ड की पूरी पड़ी है, पॉलिटिक्स पूरी पड़ी है जो इंडिया की है, जिसमें से लगभग मान के चलिए 17-18 क्वेश्चन पॉलिटिक्स के आते ही आते हैं, तो वो भी पढ़ा है। तो प्री आराम से किया जा सकता है। शर्त ये होनी चाहिए कि हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं, ये मेन बात है, किस तरीके से हम, हमारा जो वे है वो इम्पोर्टेंट है। यूनिक वे इसीलिए लिखा है हमने, यूनिक वे इसीलिए। हालांकि लोग प्री आरएस प्री ऐसा करके डर जाते हैं, जो कि डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। हम ट्रेंड देखें तो ट्रेंड में ये है कि जैसे कि राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर के जो है क्वेश्चन हर बार, जैसे कि 23 के अंदर कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, 18 क्वेश्चन आए हुए हैं, और 21 के अंदर भी 16 क्वेश्चन आए हुए हैं, और जो 18 वाला क्वेश्चन जो पेपर हुआ था उसमें भी 15 क्वेश्चन। तो लगभग यही रेशियो चल रहा है, 15 से 20 के बीच में मान सकते हो आप, 15 से 20, कभी 16-18 ये हो रहा है। हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, अभी जो मैं इंडिया वाला पार्ट है वो छोड़ रहा हूँ, हम सिर्फ राजस्थान का डिस्कस करेंगे एक बार। राजस्थान पॉलिटी के भी 10 से 11 क्वेश्चन आते हैं, और इंडियन पॉलिटी के भी 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी के 12% प्री 2023 में आए थे, 21 के अंदर 16% आए थे, और 18 के अंदर 15% आए थे। तो वही बात है, 15 से 20 के बीच में साइंस से टेक के क्वेश्चन आते हैं।
करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट है मामला। करंट अफेयर्स में 25 से 30 क्वेश्चन भी आ सकते हैं और करंट अफेयर के लिए मैंने आपको रामबाण जो है वो भी बता दिया। मैथ रीजनिंग के तो फिक्स है 20-20 क्वेश्चन पीछे जो है पिछले वाली 4 एग्जाम से आ रही है। उसके बाद में सबसे जो इम्पोर्टेंट है सब्जेक्ट कौन कौन से इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट जैसे कि करंट अफेयर्स है, तो करंट अफेयर के लिए मैंने आपको बताया था विकास सर के आप नोट्स पढ़ लेना या फिर मोमल और क्रोनोलॉजी दोनों में से कोई एक पढ़ लेना। 25 से 30 क्वेश्चन आएंगे, तो देखिए 30 के 30 किसी से भी सही नहीं होंगे और 30 के 30 सही करने के लिए आपको कम से कम 4-5 गाइड पढ़नी पड़ेगी। इससे अच्छा है अगर आपका 25 से 27 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो वो बेनिफिशियल है, ठीक है, हमारे लिए भी और सभी के लिए भी। तो वही है, विकास सर वाले नोट्स आप पढ़ लेना। पॉलिटी के कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन आएंगे दोनों को मिला के, राजस्थान के लिए और इंडिया के लिए। तो इंडियन जो वो पॉलिटिक है उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, उसके लिए स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़ सकते हो। और राजस्थान जो पॉलिटी है उसके लिए आप सुरेश पुरोहित सर है, ठीक है, जो RS हैं, आपने देखा भी होगा। सुरेश पुरोहित सर की एक बुक आती है वो आप पढ़ सकते हो राजस्थान पॉलिटी के लिए, ठीक है। मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है पर्सनल, मैं आपको वही बता रहा हूँ जो मैंने पढ़ा है। मैंने पढ़ी थी इनसे पॉलिटी और इनकी बुक भी अच्छी है, तो आप ये पढ़ सकते हो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी या साइंस के लिए आप सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है साइंस में, जैसे कि अभी पूरी साइंस को हमें नहीं पढ़ना है। साइंस के अंदर बायोलॉजी है, जैसे बायोलॉजी के अंदर आपको पता है डिजीज़ वाला जो चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें डिजीज़ के कम से कम 4 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो जो हायर टॉपिक जो है, जो हायर प्रायोरिटी वाले जो टॉपिक है उनको टच करते हुए पढ़ना है। साइंस के लिए आप स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़ सकते हो, ठीक है। करंट अफेयर भी इसमें ये इंक्लूड करते हैं और जो टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है वो भी कर सकते हो। इनकी जो शिवेंद्र सर है उनकी बुक भी आती है साइंस के लिए, तो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़ सकते हो, ठीक है। राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर के लिए तो आपको पता ही है, वन एंड ओनली सॉल्यूशन राजवीर सर, उनकी बुक उनके वीडियोस यूट्यूब पर खूब भरे पड़े हैं, वो देख सकते हो। राजस्थान ज्योग्राफी अभी अपडेटेड करवाई गई है, तो उसके लिए भी आप ये है विजय सियाग सर है उनका वीडियो देख सकते हो और उनकी बुक पढ़ सकते हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन आएंगे 8, कम से कम 8 क्वेश्चन आएंगे और एकदम इजी से क्वेश्चन आएंगे। ये फ्री फोक्ट वाले नंबर है, बोलते हैं ना फ्री फोक्ट, मुफ्त वाले नंबर है ये, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी को आप यूट्यूब से कहीं से किसी भी टीचर से पढ़ लेना, वो उसमें नॉर्मल है, पर्वत पठार मैदान मरुस्थल से ये क्वेश्चन आता है और लगभग तो यही आ जाता है कि कौन सा मैदान कौन सा पर्वत किस देश के अंदर है या किस महाद्वीप के अंदर है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी मस्ट पढ़नी है। और किसी भी टीचर से यूट्यूब पर किसी भी से अगर 20-20 मिनट की शॉर्ट ट्रिक वीडियो भी अगर आपको मिल रही है तो वो भी देख लीजिए, उसी से आपके 8 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ये कन्फर्म है, ठीक है। फिर इंडियन ज्योग्राफी है। इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप लक्षिता मैम की बुक पढ़ सकते हो और मुकेश सर के वीडियोस देख सकते हो, यूट्यूब पर सब अवेलेबल पड़े हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी वही है कोर्स लेके ही पढ़ना है, यूट्यूब पर भी इनके वीडियो पढ़े हैं, रिवीजन के रूप में पढ़े हैं। तो आप रिवीजन को आराम से, मतलब 2 की स्पीड में देखना ज़रूरी नहीं है, रिवीजन को भी साथ साथ में कर सकते हो। रिवीजन में भी इन्होंने पूरी चीज़ करवाई है, जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ करवा रखी है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप जो वर्णमाल सर की बुक आती है वो भी पढ़ सकते हो, लेकिन अभी क्या है प्री के लिए मेरे को नहीं लगता इतना वो कोई सफिशिएंट है, तो प्री के लिए आप वीडियोस देख सकते हो या फिर स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़ सकते हो। अगर और भी कोई कोचिंग के आपको अच्छे लगते हैं नोट्स, किसी कोचिंग के, किसी और भी संस्था के या फिर किसी टीचर के, तो आप उसमें पढ़ सकते हो, उसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। जो मैंने पढ़ा था वो मैं बता रहा हूँ। हालांकि मैंने इंडियन ज्योग्राफी के लिए स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स जो है लास्ट में पढ़े थे, पहले नहीं पढ़े थे, पहले मैंने ज्योग्राफी स्किप कर रखा था। जो लास्ट में वीडियो आया था मुकेश सर का 7 घंटे वाला, सिर्फ और सिर्फ मैंने वही वीडियो देखा था इंडियन ज्योग्राफी के लिए, ये रियल बात है। और थंबनेल पे लगाया हुआ है सिर्फ 2.5 महीने, हालांकि मैंने 2.5 महीने RS के लिए नहीं पढ़ा था मैं। राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे विकास सर मैंने बता ही दिया। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, बिल्कुल हिस्ट्री को स्किप नहीं करना है, इस बार छोड़ के नहीं जाना है। अगर हिस्ट्री को छोड़ के चले गए तो पता नहीं होगा एग्जाम में क्या होगा, जैसे कि अभी UPSC में भी हुआ था, लोग मॉडर्न मॉडर्न पढ़ के चले जाते हैं। हालांकि RPSC ऐसा नहीं करेगी अपने साथ, आई होप। तो हिस्ट्री पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री, और इसमें आप जो स्पेक्ट्रम वाली बुक आ सकती है वो पढ़ सकते हो, लेकिन वो है कि अभी पढ़ा नहीं जाएगा इतने कम टाइम में, कमी है टाइम ये प्री के लिए, तो इसके लिए भी आप स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स हैं वो पढ़ सकते हो। मैंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी,
अभी मैं बोल रहा हूँ हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम कुछ अलग लेवल का आ जाए, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रीजनिंग के लिए आप जो है ऋषि सर के वीडियोस देख लो, यूट्यूब पर उनके खूब वीडियो पड़े हैं। और मैथ्स के लिए आप PYQs कर लो, और एक एमर्स अकेडमी के सर हैं राजीव सियाग सर, उनसे भी आप वीडियो देख सकते हो। साइंस का मैंने आपको बता ही दिया। तो वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को पूरा देख के कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसा लगा। और जो भी कोई आपका डाउट है तो वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे कि अपने इसी यूट्यूब चैनल पे अपन एक तो इकोनॉमिक सर्वे जो भी है उसके इकोनॉमिक सर्वे के हम क्या करेंगे, MCQ और करंट अफेयर की जो भी MCQ सीरीज़ है वो स्टार्ट करेंगे। और जो लास्ट में जब प्री एकदम पास में आ जाएगा तब हम जो राजस्थान वाला जो पोर्शन है उसके MCQ है वो स्टार्ट करेंगे। हो सकता है हम वर्ल्ड की ज्योग्राफी के भी MCQ करें और रिवीजन क्लास भी आपको मिलनी स्टार्ट हो जाए। तो रिवीजन क्लास भी हम दे सकते हैं, वही है 5-5 7-7 मिनट की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, जैसे कि मान के चलिए अब आप इंडियन हिस्ट्री के अंदर एक क्वेश्चन आता है कांग्रेस के जो ये सम्मेलन है, तो उनके लिए भी अपना कोई 5-7 मिनट का एक वीडियो जो रिवीजन के रूप में वो डाल देंगे। और जैसे कि राजस्थान के एक जो हो गए, एक तो वाद्य यंत्र वगैरह ये हो गए, तो इनका वीडियो डाला जा सकता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जैसे कि सभी महाद्वीपों की जो हाईएस्ट जो पीक है उनके लिए भी कोई वीडियो हो सकता है। तो हम 2-2 3-3 5-5 मिनट के वीडियो डालते रहेंगे जो कि आपके प्री एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, फैक्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो। हालांकि अभी आप पढ़ रहे हो, टाइम है आपके पास, तो प्री के हिसाब से बिल्कुल मत पढ़ना। प्री और मेंस दोनों को साथ में लेकर चलना है और प्री के फैक्ट को भी अच्छे से याद रखना है। जैसे कि इस बार मेंस में भी कई क्वेश्चन ऐसे आए थे, जैसे कि गोदावरी की 8 सहायक नदियाँ बताओ, ऑस्ट्रेलिया के 6 मरुस्थलों के नाम लिखो। ठीक है, तो इस हिसाब से पढ़ना और इसी हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाना, साथ साथ में आप शॉर्ट नोट्स भी बना लेना। तो आपको शुभकामनाएं। फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया तो फॉर्म को फिल कर दीजिए, और वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू वेरी सो मच।